अंतः विधानसभा का उपचुनाव समझ हर कोई ये रहा है कि नरेश मीणा तो आसानी से चुनाव जीत जाएगा। दूसरा पक्ष ये कहता है प्रमोद जैन भाया तो आसानी से चुनाव जीत जाएगा। लेकिन सच्चाई जमीन की ये है कि ये अंता का उपचुनाव जीतना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आज जो गणित हम आपको संवाद में बताने वाले हैं वो शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए इस गणित को समझिएगा, इस इलेक्शन को समझिएगा, इस चुनाव की दिलचस्पी को समझिएगा, कांटे की टक्कर को समझिएगा और इस पूरी गणित को इस वीडियो में समझकर फिर सोचिएगा कि ये चुनाव किसके लिए कितना आसान है। बिल्कुल भी आसान नहीं है। भले ही मसला 2.5 साल का हो, लेकिन पसीने छूट जाने हैं साहब दोनों के ही इस चुनाव को लड़ने और फिर जीतने में। आज इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे कि कैसे नरेश और भाया को एक एक वोट भारी पड़ने वाला है। अंता उपचुनाव की सबसे बड़ी गणित आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ये चुनाव नरेश वर्सेस भाया वर्सेस सुमन नहीं है, वर्सेस 20 मोर है। और ये जो 20 और लोग खड़े हो रहे हैं, हालांकि अभी पर्चा वापस आएगा कितने और लोग रहते हैं, लेकिन जितने भी और लोग रहते हैं ये क्यों क्रूशियल है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इनके होने से ये गणित बदल जाती है, ये समझाएंगे इस वीडियो में। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से विश्लेषित राजनीति को समझने सुनने के लिए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि प्रभुलाल सैनी ने 2013 में भाया को हराया था, लेकिन 2023 का चुनाव आपको समझना पड़ेगा ये समझने के लिए कि अंता का चुनाव क्यों इतना ज्यादा मुश्किल है। 2023 में प्रमोद जैन भाया अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट, मैं ही जीतूंगा पूरी तरह से, लेकिन फिर भी हार गए। क्यों हारे, इन कारणों को समझ जाइए, आप लोग समझ जाएंगे कि आखिर अंता का ये चुनाव जो है वो इतना पेचीदा है क्यों। देखिए, समझिए, 6000 वोटों की जो भाया की 2023 वाली हार थी, वो हार सब कुछ कहती है। उसको बहुत गहराई से समझ लीजिएगा, सब कुछ समझ जाएंगे आप। समझने वाली बात यह है कि भाया 2023 में जो हारे थे, उस हार की वजह आरएलपी जो पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी, उसका एक कैंडिडेट था जिसके सिर्फ 934 वोट आए थे। अब आप सोच रहे होंगे 934 वोट के कैंडिडेट से भाया की जीत हार कैसे हो सकती है, लेकिन समझने वाली बात यह है आरएलपी के 934, आम आदमी पार्टी के 1300, बसपा के दिनेश कुमार के 550 वोट, नोटा के वोट, और ये सारे वोट मिलकर हो गए थे 7145 और इन वोटों की वजह से प्रमोद जैन भाया हार गए थे। इसलिए ये जो भाया, मोरपाल, सुमन और नरेश मीणा के अलावा लोग खड़े हो रहे हैं, उन्हें कमतर समझने की इतनी सी भी गलती मत कीजिएगा। इसके बाद समझते हैं अब 2025 में जो 20 कैंडिडेट यहां पर है वो कौन है, वो कैसे गणित बिगाड़ सकते हैं, इनको समझना पड़ेगा। नाम वापसी जब होगी तब होगी, उसके बाद जो तस्वीर आएगी वो आएगी, लेकिन 2023 की मैंने आपको बात बताई, उससे आप समझे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। अब 2025 की तस्वीर देखते हैं। यहां पर मुस्लिम समुदाय, केवल और केवल मुसलमान 5 खड़े हो रहे हैं, और उसमें जमील अहमद, मंजूर आलम, दिलावर, बिलाल खान और नौशाद जो है वो इससे पहले भी लड़ चुके हैं और लगभग 300 वोट ला चुके हैं। तो अब तो और तैयारी होगी, 500,000 भी लिया है साहब, तो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? राजस्थान में सीपी जोशी, उदयपुर से याद होगा आपको, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, सीपी जोशी मात्र 1 वोट से, सिर्फ एक वोट से हार गए थे। इसलिए अंता उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। 2023 के विधानसभा चुनावों में अगर मैं आपको बताऊं तो 7 ऐसी सीटें थी जो मात्र 1000 वोटों के अंतर की वजह से जीत हार का फासला तय कर गई थी। इसलिए अंता में ये जो 20 कैंडिडेट है ये बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ हिला सकते हैं, ये समझने वाली बात है। ये मानकर चलिए कि अंता उपचुनाव में जो मामला है
वो मुकाबला बेहद करीबी है और इस करीबी मुकाबले को हम नकार नहीं सकते। एक एक वोट जो है नरेश भाया को वो भारी पड़ने वाला है। इसकी गणित हमने आपको समझाई। आपको क्या लगता है कि आसान है ये चुनाव या फिर मुश्किल है? इस गणित से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।